नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एमसी एजुकेशन, आपकी सफलता के राह में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम आपके लिए करंट अफेयर वीडियो लेके आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 मई 2020 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो ज़रूर से देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आगे हम देखने वाले हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से तो आप सभी लोग जुड़े ही हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पे डेली बेसिस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ की पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, जितने भी बड़े बड़े डेटाज होते हैं वो व्हाट्सएप पे शेयर करना मुश्किल होता है, तो वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। तो आप ज़रूर उस पर जुड़ जाइए। और हमारे टेक्निकल EDU AMC की जो इंस्टा मोजो की स्टोर है, वहाँ पे आप ज़रूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट वहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगा 10 साल का। तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए मित्रों, और हमारे परिवार को और बड़ा बनाइए। हम ऐसे डेली बेसिस में आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ी मेहनत करिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे हम लोग आगे। केंद्र सरकार ने PPP के जरिए एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर, परमाणु अनुसंधान रिएक्टर की शुरू करने की घोषणा की। इसका उपयोग किन क्षेत्र में होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए और बी। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो पहले हम लोग जान लेते हैं PPP क्या होता है। यानी कि पब्लिक प्राइवेट के तहत हम लोग क्या करते हैं कि हम जो प्राइवेट संस्थानें होते हैं उनको हम लोग सरकारी से जोड़ लिया जाता है। यानी कि हम लोग जितने भी इसमें क्या होगा कि जो भी जैसे कि परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, इसका यूज़ करके हेल्थ सेक्टर में से क्या आप जानते हैं, एक्सरे हो गया और भी MRI स्कैन हो गया, उसमें आपका रेज यूज़ होता है। उसी के प्रकार एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जब कुछ चीज़ स्टोर किया जाता है, जैसे कि एप्पल का स्टोर हो गया या फिर टोमेटो का, वेजिटेबल से फ्रूट्स का स्टोर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड डाल के रखा जाता था, जिससे कि इसमें कोई कीड़ा ना लगे। पर ऐसा इसको कैसे यूज़ किया जाएगा कि उसमें गामा रेज छोड़ी जाएगी। अब पेस्टिसाइड लगाने की जरूरत नहीं, इसमें गामा रेज छोड़ी जाएगी, जिससे जो भी इस पे बैक्टीरिया फंगी लगेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। इसका इसका यही यूज़ होगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। और मैं आपको उसमें बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे देश इसको बैंड किए हुए हैं कि फल में और सब्जियों में गामा रेस छोड़ना हानिकारक होता है, पर बहुत सारे देश इसे ये काम कर रहे हैं। पर इंडिया भी ये काम शुरू करने वाला है, तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। विश्व दूरसंचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? बाय UN के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 17 मई। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी हम लोग डेटा का आदान प्रदान करते हैं ये कम्युनिकेशन की वजह से होता है। तो आज के समय में कम्युनिकेशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमको सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन 14 मई 2020 को हो गया। वह किस देश के थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो होगा बांग्लादेश। जी दोस्तों, बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार हैं। इन्होंने बहुत सारी अपने साहित्य में कई सारी चीज़ों का, इन्होंने हिंदी के लिए और भी कई सारी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और दोस्तों, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, सॉरी, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। और ये साथ साथ बांग्लादेश के क्रांतिकारी नेता भी रह चुके हैं। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसे आप जानते हैं 16 मई। ये इसलिए मनाते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि हम दिन पर दिन अपने आप को एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो सौर ऊर्जा से ही तरफ करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग की जो कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है इस दिन का। इस दिन में प्रोत्साहित करना है कि हमारे जो लाइट है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। वित्त मंत्री ने स्पेस सेक्टर यानी अंतरिक्ष क्षेत्र के किन गतिविधियों यानी कि एक्टिविटीज़ में निजी कंपनियों को शामिल होने की अनुमति देने का ऐलान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी। जैसा कि आप जानते थे कि पहले केवल कुछ ही कंपनियों को कहा जाता था कि वो हमारे यहाँ पे आए, इसरो के साथ मिल के काम करें। पर दोस्तों, अब जैसे कि आप जानते हैं
निर्भर अभियान के तहत क्या किया गया है कि अब सभी कंपनियों को जो भी इससे रिलेटेड सेक्टर्स की हैं उनको खुली छूट दी गई है कि वो अब आके इसरो की मदद करें सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण में, स्पेस ट्रेवलिंग और दूसरे ग्रहों की खोज में, और रिमोट सेंसिंग के साथ भी मदद करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ये बड़ी कह सकते हैं अचीवमेंट है कि जिससे इसरो को बहुत मदद मिलेगी और सरकार को भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी और उनको भी फ़ायदा होगा और भारत सरकार को भी फ़ायदा होगा। इससे कह सकते हैं लाखों करोड़ रुपए रेवेन्यू भी आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग आ गए, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 74%। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या था कि पहले 49% ही इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तभी आप सरकार से पूछ सकते थे कि 49% की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर अब उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफडीआई की तरफ से। इससे क्या रहेगा कि हमारे जो कह सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ जाएंगी और प्राइवेट कंपनी के साथ भी हम लोग काम कर पाएंगे, उसको अपनी डिफेंस को, अपनी टेक्नोलॉजी को और भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। ऐसी क्वालिटी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे थे 18 मई 2020 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करिए और कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई फीडबैक हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट पे लिखिए, हम उसमें और सुधारने की पूरा प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।